शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संस्कृति के अंदर श्राद्ध पक्ष अर्थात पितृपक्ष क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का राज क्या है, ये आज समझने की कोशिश करेंगे। जो आत्माएं हम सभी को छोड़कर जाती हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष ये श्रद्धा का पर्व है। ये श्रद्धा है कि देह का विनाश हो गया है, लेकिन उन संबंधियों से हमारा जो मन का नाता है वो ख़त्म नहीं होता है, और इसीलिए साल में एक दिन हम उनको याद करते हैं। तो श्राद्ध पक्ष ये भावना का पर्व है, कृतज्ञता का पर्व है, उनके एहसानों के एहसास का पर्व है, स्मृति का पर्व है, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करने का पर्व है, उनके प्रति श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन परिवर्तन करने का पर्व है। तो आप देखिए कि भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन शुक्ल पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन ये पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इन दिनों की प्रतीक्षा की जाती है कि हमारे जो संबंधी हैं वो जिस तिथि को शरीर छोड़ते हैं। आप देखिए कि अभी तो अंग्रेजी कैलेंडर आ गया है, लेकिन पहले अंग्रेजी कैलेंडर नहीं था, तो हिंदू वर्ष के अंदर हिंदू माह अलग रहते थे और तिथि रहती थी पहली तिथि से लेकर पूर्णिमा तक, और उसके पहले की तिथि अमावस्या। ऐसे 16 दिन में से किसी न किसी एक दिन को जो व्यक्ति है वो अपने देह का त्याग करता है, उस तिथि को उसका श्राद्ध मनाया जाता है। लेकिन जाने अनजाने में उस माह अथवा उस तिथि में वो श्राद्ध मनाना हम भूल जाते हैं। उसके लिए जो 15 या 16 दिन है ये श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाए जाते हैं। तो आप देखिए कि जब हम श्राद्ध मनाते हैं तो अपने पूर्वजों को याद करते हैं। ये उनके उपकारों का आभार मानने का पर्व है। ऐसी मान्यता है कि इस बीच हमारे पूर्वज हमारे आसपास धरती लोक पर होते हैं। इन दिनों पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। तर्पण अर्थात पितरों की तृप्ति के लिए आराधना की जाती है। आप देखिए कि ऐसी मान्यता है कि जब तक श्राद्ध नहीं करते हैं उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वे अशांत रहते हैं, लौटते हैं हमारे पास। घर में अशांति, असफलता, बीमारी, होते हुए काम रुकना, पैसे की दिक्कत आना। तो जिन पूर्वजों को हम भूल जाते हैं उनकी याद करने का ये पर्व है। पितृपक्ष में आप देखो कि जिस तिथि को देह त्याग करते हैं उस दिन उनका श्राद्ध मनाया जाता है। लेकिन जाने अनजाने में जिन पूर्वजों को हम भूल जाते हैं उन सभी के निमित्त एक दिन अमावस्या के दिन सर्व पितृमोक्ष अमावस्या ऐसा कहा जाता है। और उस दिन यही आह्वान करते हैं कि भी जो भी हमारे पूर्वज आत्माएं हैं जो जहाँ कहीं भी हैं वो हमारी श्रद्धा को स्वीकार करें। उनके निमित्त आप देखो कि हम पितृपक्ष में क्या करते हैं, अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और दान करते हैं। अर्पण अर्थात हम उनको मन से याद करते हैं, उनके अधूरे कार्य की जिम्मेवारियों को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता रखते हैं। जाने अनजाने में यदि हमारे द्वारा कोई गलती हो गई उसका हम प्रायश्चित करते हैं और उनके आशीर्वाद का पात्र बनते हैं। आप देखिए कि देह का तो त्याग हो जाता है, लेकिन जो संबंध है
कहते हैं कि जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते हैं। भी हमारे माता पिता है, दादा दादी हैं, जो भी हैं, उन्होंने देह का त्याग किया है, लेकिन जब तक हमारा जीवन है तब तक वो हमारे जीवन में जीवित ही रहते हैं, अपने कर्मों के रूप में, अपने शिक्षाओं के रूप में, अपने उपकारों के रूप में, अपने उपहारों के रूप में। तो जब हमें उनकी याद आती है और हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं तो हम उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। तो उसके पश्चात तर्पण अर्थात उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए एक विधि अपनाई जाती है। तो एक बड़े से परात के अंदर दूध और पानी को एकत्रित किया जाता है। काली तिल जो आत्मा का प्रतीक है, कुशा जो जल्दी से जलती है देह का प्रतीक है, उन सबको इकट्ठा करके विधि पूर्वक संकल्प करते हैं और तर्पण के अंदर अपने कुल को याद करते हैं, अपने गोत्र को याद करते हैं, जिनके निमित्त तर्पण किया जा रहा है उनको याद करते हैं। भाई प्रकृति की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। परमात्मा शिव महाकालेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा की शांति हो, उनको तृप्ति और मुक्ति प्रदान करें। भाई आप देखिए कि कोई आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उनकी अधूरी कामनाएं पूरी करने के लिए वो आत्माएं भटकती रहती हैं। पुरातन काल के अंदर जो आत्मा शरीर छोड़ती थी तो कहते थे कि वो देवता बन गया और घर में एक स्थान उसके लिए रखा जाता था, पीने के पानी की जगह जहाँ मटका रहता है वहाँ उनका एक स्थान रहता था, वहाँ दिया जलाते थे, उनको हमेशा याद करते रहते थे। जब भी घर में कोई शुभ कार्य होता है, शादी हो रही है, कोई भी शुभ कार्य हो रहा है, जब नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं तो सबसे पहले जो देह त्याग के गए उनके निमित्त वस्त्र खरीदे जाते हैं और कुमारी कन्या अथवा ब्राह्मण को वस्त्र का दान दिया जाता है। जाने अनजाने में अगर उसको वो परिवार के लोग भूल जाते थे तो अचानक परिवार के अंदर बीमारी आ जाती थी, किसी के तन में वो आत्मा आ जाती है और आकर फिर शिकायत करती है कि सबका तो आप करते हो लेकिन मुझे आप भूल गए। तो जो आत्मा जाती है उनको भी तृप्ति मिलती है जब हम उनको याद करते हैं। भी मरने के बाद हमारा संबंध विच्छेद हुआ नहीं है, वो हमारे जीवन में है, ये उनको हम एहसास दिलाते हैं। उनके अधूरे कार्यों के कारण वो आत्मा अतृप्त रहती है, तो अधूरे कार्यों को हम पूर्ण करते हैं। उसके पश्चात आप देखो कि ब्राह्मणों के अंदर उस आत्मा को बुलाते थे, कभी कभी आत्मा उनके तन में आती भी थी और उनको पूछा जाता था कि आप कहाँ पर हो, तो वो ये नहीं बताएंगे कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन वो बताएंगे कि मैं जहाँ भी हूँ वहाँ पर सुखी हूँ। तो ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है। तो ब्राह्मण को भोजन खिलाना अर्थात उस आत्मा को भोजन खिलाया जा रहा है। उसके पश्चात दान करते हैं, अन्नदान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं, क्योंकि जीवन में हमारे जीवन के अंदर दान का महत्व है। भाई हम जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा जब हम दान करते हैं तो जो हम दान करते हैं वो हमें वापस प्राप्त होता है। और इसीलिए श्राद्ध के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि महाभारत के अंदर एक कहानी आती है कि कर्ण ने देह त्याग करने के पश्चात जब वो स्वर्गलोक में गया तो वहाँ देखता है कि जो भी मृत्युपरांत स्वर्गलोक में गए हुए लोग हैं उन सब की थालियों में अनेक प्रकार के पकवान हैं, लेकिन जो कर्ण की थाली है उसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात है लेकिन अनाज नहीं है। तो कहता है कि मैं खाऊंगा कैसे, मैं सोना कैसे खाऊंगा। तो धर्मराज के पास जब जाता है तो धर्मराज कहते हैं कि तूने जीवन में सोना चांदी ही दान किया है, तो जो दान किया वो तुझे मिला है। तूने अन्नदान नहीं किया है, तूने अपने पितरों के शांति के लिए श्राद्ध नहीं किया है, पितरों के निमित्त तर्पण नहीं किया है, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। तो कहता है मुझे तो पता ही नहीं कि ऐसा भी करना पड़ता है,
या मेरे पितर कौन है ये भी मुझे पता नहीं है। हमको पता नहीं है कि हमारे पूर्वज कौन है, लेकिन हम उनकी ही बदौलत है। तो जाने अनजाने में हमारे जीवन बनाने के लिए जो निमित्त बनते हैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, एक दिन उनके लिए निकालना, ये हमारा फर्ज बनता है। तो इस कारण फिर कर्ण को पुनः पृथ्वी पर भेजा जाता है। और ये जो 16 दिन है, 16 दिन कर्ण जो है वो अर्पण तर्पण, ब्राह्मणों को भोजन और दान करता है। उसके पश्चात जब वो स्वर्ग में जाता है तो उसे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो श्राद्ध पक्ष है, तो श्राद्ध पक्ष जो है ये हमें ये याद दिलाता है कि आत्माएं अविनाशी है। आत्माएं अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है। भाई कोई व्यक्ति अगर शरीर छोड़कर चला गया तो शरीर उसने छोड़ा है, लेकिन वो मन से हमारे आसपास ही रहता है। और जब हम उनके मन मुताबिक कार्य करते हैं, जीवन में हमने कभी उनको जाने अनजाने में दुख दिया है, उनको प्रति हम क्षमा भाव रखते हैं, तो वो जो आत्मा है वो दुआएं देती है, क्योंकि उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हमारी रक्षा करती है। तो आइए इस श्राद्ध पक्ष के अंदर हम सर्वशक्तिमान निराकार परम पिता परमात्मा शिव इनको भोग लगाते हैं और उनके समक्ष जो आत्मा ने देह त्याग किया है उनको इमर्ज करके उनको भोग स्वीकार कराते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। शिव को कहा जाता है भूतनाथ। जो आत्माएं भटक रही है उन आत्माओं को भी मुक्ति मिलती है। तो हमारे जीवन के अंदर हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के जो पूर्वज लोग हैं, जो जिन्होंने देह त्याग किया है, उनको हम याद करते हैं। हमारे जीवन के अंदर जिन्होंने जाने अनजाने में हमको किसी न किसी रूप में मदद की है, चाहे वो हमारे संबंधी नहीं हैं, लेकिन मन के तो नाते उनके साथ में हमारे जुड़े हुए हैं। इसलिए कहते हैं कहीं तो ये मन जुड़ न पाए और कहीं निकल आए जन्मों के नाते। तो जो भी हमारे जीवन के अंदर शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए निमित्त बनते हैं, हम आध्यात्मिक मार्ग के अंदर भी जो हमारे पथ प्रदर्शक बनते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी भी हम स्मृति करते हैं, उनका स्मृति दिन मनाते हैं, उनके निमित्त परमात्मा को भोग लगाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यही सच्चा श्राद्ध पक्ष है। तो श्राद्ध पक्ष ये श्रद्धा का विषय है। जिस प्रकार फूल के अंदर जब खुशबू होती है तो फूल की वैल्यू बढ़ती है, ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर श्राद्ध की जब श्रद्धा रहती है तो हमारा जीवन ये निर्विघ्न बनता है और हम सहज ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।